ইয়া গোদমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারা। শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন, শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন, নদিয়া গোদমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারা। প্রভুর আজ্ঞাবাই মাগিয়ে ভিক্ষা, প্রভুর আজ্ঞাবাই মাগিয়ে ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। নদিয়া গোধমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারা। নদিয়া গোদমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারা। অপরাধ শূন্য হয়ে লও কৃষ্ণ নাম, অপরাধ শূন্য হয়ে লও কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ। নদিয়া গোদমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারা। নদিয়া গোদমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারা। কৃষ্ণের সংসার করে চারি অনাচার, কৃষ্ণের সংসার করি চারি অনাচার। শিবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার, শিবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার। নদিয়া গোদমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারা। নদিয়া গোদমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারা। শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন, শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন, নদিয়া গোদমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারা। নদিয়া গোদমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नदिया गोदमे नित्यानंद महाजान, पातियते नाम हत जीवेर करा। नदिया गोदमे नित्यानंद महाजान, पातियते नाम हत जीवेर करा। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। जो भक्त लोग अभी ज्वाइन किए सब लोगों को हार्दिक स्वागत है आज के मनोत्सव महोत्सव कार्यक्रम में। प्रभु जी ने जो कीर्तन किया है, वो जो कीर्तन जो लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, उसका अंग्रेजी में अनुवाद में पढ़ता हूँ। In the land of Nadia, on the island of Godhurma, the magnanimous Lord Nityananda has opened up a marketplace, the holy name, meant for the deliverance of all fallen souls. कल नित्यानंद त्रयोदशी था। कल सब लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नित्यानंद प्रभु जो है बलराम के अवतार है और वो कलयुग में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला किया था। तो नदिया जो है मायापुर के पास में गोधुर में, वहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या बोलते हैं मार्केट ओपन किया है। किसके लिए? हरिनाम, हरिनाम के लिए उन्होंने बड़ा मार्केट ओपन किया है जिससे सभी लोग का उद्धार हो सकता है। O people of faith, O people of faith, by the order of Lord Gauranga, O brothers, I beg these three requests. Chant Hare Krishna, worship Krishna, teach others about Krishna. कितना अच्छी चीज बताया है कि गौरंगा महाप्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने खाली 3 चीज बताया है कि मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग जप करिए, हरे कृष्णा जप करिए, भगवान कृष्ण का प्रार्थना करिए, और तीसरा चीज बताया दूसरों को भी कृष्ण नाम दीजिए। वही नित्यानंद प्रभु, यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी बताया नित्यानंद प्रभु सभी लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। Being careful to remain free of offenses, just take the holy name of Lord Krishna. Krishna is your mother, Krishna is your father, Krishna is the treasure of your life. तो हम लोग अपराध से बचने चाहिए तो क्या करना चाहिए? हमें हरि नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णा ही हमारे माता पिता और सारे जो धन संपत्तियां हैं वो कृष्णा के सिवाय और कुछ नहीं। हमारी जिंदगी में कृष्णा ही चाहिए। Giving up all sinful activities, carry on your worldly duties only in relation to Lord Krishna. The showing of compassion to the other souls by loudly chanting the holy name of Krishna is the essence of all forms of religion. सारे पापों को हमारे मुक्ति करके हमारा जो एक ही कर्तव्य बनता है वो है हमारा जो है कृष्ण के साथ। और कृष्ण बहुत ही दयालु है और हमें क्या करना चाहिए? उनका नाम जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वही है सब धर्मों का मूल तत्व जो है
हरि नाम है करके बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो ये है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमें ये जो कीर्तन नित्यानंद प्रभु जी के ऊपर सुंदर से गाए थे हमारे अनंत कृष्ण प्रभु जी ने। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता, सुनेंगे हिज ग्रेस स्वयं स्मृति प्रभु से। आज का जो विषय है, हमारे इंद्रियों को वश में लाने के लिए कौन सा औजार उपयोग करना चाहिए, वो बताएंगे हिज ग्रेस स्वयं स्मृति प्रभु जी। Is there? So 2 minutes we will do some more kirtan since Prabhuji is not here. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama अरे लाइट भी खोल। Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna, Swami Prabhu. Thank you very हरे much, कृष्ण Prabhu. प्रभु। Hare Krishna, Dhamma Pranam Prabhu ji. दंड प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, सभी भक्तों का आज के कृष्णा भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 61 के ऊपर चर्चा करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि, those senses, सर्वाणि, all, संयम्य, keeping under control, युक्तः, engaged, आसीत, should be situated, मत्परः, in relationship with me, वशे, in full subjugation, he, certainly, yasya, one whose, इंद्रियाणि, senses, tasya, his, pragya, consciousness, pratisthita, fixed. Translation: one who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Any Prabhu would like to read? Any Prabhuji or Mataji? Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna Prabhu. I'll read the purport, Prabhu. I'll try here. Purport by Sri Eshi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Purport: that the highest conception of yoga perfection is Krishna consciousness is clearly explained in this verse. And unless one is Krishna conscious, it is not at all possible to control the senses. As cited above, the great sage Durvasa Muni picked a quarrel with Maharaja Ambrisa, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. On the other hand, the king, although not as powerful a yogi as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sage's injustices and thereby emerged victorious. The king was able to control his senses because of the following qualifications, as mentioned in the Srimad Bhagavatam 9.4.18-20. Sarve mana Krishna padar avindeo varchansi vaikunth gunanu varnane karo hare mandir marjana dishu shrutim chakara chut sat kathodya mukund alink alya darshane drisho tad britya gatra saparshe nag sangmam pranam cha tad तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत उलस्या रसताम तद अपीर्ते पादो हरे क्षेत्र पदानु सर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभि वंदने कामम च दास्य नातु काम काम येया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयार्थिः. King Abarisa fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his words in describing the abode of the Lord, his hands in cleaning the temple of the Lord, his ears in hearing the pastimes of the Lord, his eyes in seeing the form of the Lord, his body in touching the body of the devotee, his nostrils in smelling the flavors of flowers offered to the lotus feet of the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaves offered to him, his legs in traveling to the holy places where his temple is situated, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the Lord. And all these qualifications made him fit to become a Matpara,
devotee of the Lord. The word Matpara is most significant in this connection. How one can become Matpara is described in the life of Maharaja Ambrosya. Srila Baldeva Vidya Bhusana, a great scholar of the Acharya, in the line of Matpara, remarks, Mad Bhakti Prabhavena Sarve Indriya Vijay Purvika Swatam Drishtya Sulbheti Bhavaya. The senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. Also, the example of fire is sometimes given as a blazing fire burns everything within a room. Lord Vishnu, situated in the heart of a yogi, burns up all the kinds of impurities. The Yoga Sutra also prescribes meditation of Vishnu and not meditation on the void. The so-called yogis who meditate on something other than Vishnu simply waste their time in the vain search after some phantasmagoria. We have to be Krishna conscious, devoted to the personality of Godhead. This is the aim of the real yoga. Hare Krishna. Hare Krishna. Can I request 3 Prabhujis and 3 Matajis to recite the verse, please? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद पुनः. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्णा. तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम. तो इस प्रश्न में अर्जुन भगवान से 4 चीजों के बारे में पूछते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ से, कि ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना भगवान में स्थिर हो गई है, जिसकी बुद्धि भगवान में लग चुकी है, उसके क्या लक्षण होते हैं. और सबसे पहले अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कि व्हाट इज हिज लैंग्वेज. और इसके संदर्भ में भगवान उसको उत्तर देते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान. भगवान कहते हैं कि वे अपने मन से भौतिक इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं. तो भाषा का अर्थ, जैसे हम लोग जनरली वी थिंक भाषा मीन्स लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, रशियन, द लैंग्वेज. बट हियर द लैंग्वेज मीन्स जनरल सिम्टम, कि उसका सामान्य चिन्ह क्या है, जिस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लग गई है. तो भगवान उसका सारांश में उत्तर देते हैं और कहते हैं कि वह व्यक्ति अपने मन से सारी इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर देता है. और अर्जुन का दूसरा प्रश्न है स्थितधि किम प्रभाषेत. प्रभाषेत का अर्थ है कि वह किस तरह से बातचीत करता है. प्रभाषा, भाषा मीन्स प्रभाषा. प्रभाषा का अर्थ है कि बातचीत करने का. और यहाँ पर इसका अर्थ है कि स्थित प्रज्ञा के समक्ष
जब सुख दुख का समय आता है या शुभ और अशुभ स्थितियां आती है तो वह किस तरह से उनका सामना करता है, और how does a man of steady intelligence reacts externally and internally when faced by the situations of happiness and distress and auspicious and inauspicious circumstances. तो इसके संदर्भ में भगवान 2 श्लोक बोलते हैं, श्लोक नंबर 56 और 57। और अर्जुन का तीसरा प्रश्न है किम आसीत, कि स्थित प्रज्ञ से किस तरह से बैठता है। आसीत का मतलब है बैठना, और यहाँ पर आसीत का अर्थ है कि किस तरह से अपनी इंद्रियों को वह वश में रखता है। कि अगर हम किसी व्यक्ति को एक जगह बैठा हुआ देखें हम, तो लगता है कि उसकी इंद्रियां वश में हैं और किसी न किसी काम में लगी हुई है। तो यहाँ पर इसी तरह से आसीत का अर्थ है कि स्थित प्रज्ञा है वह किस तरह से अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। तो कृष्ण भगवान इसका उत्तर 4 श्लोकों में देते हैं, 58, 59, 60, 61, 58, 59, 60, 61। तो श्लोक नंबर 58 में कृष्ण भगवान बताते हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वथा। तो भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने खोल में रखता है और सिर्फ कुछ समय के लिए जब आवश्यकता होती है तो अपनी इंद्रियों को अपने खोल से बाहर निकालता है, उसी तरह से एक स्थित प्रज्ञा जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान में लग गई है वह अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से खींच कर रखता है। और इसके बाद में कृष्ण भगवान बोलते हैं विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर हम इंद्रियों को बलपूर्वक उनके विषय भोगों से दूर रखेंगे तो ऐसा करने से क्या नुकसान है। और भगवान कहते हैं कि अगर हम इंद्रियों को बलपूर्वक उनके विषयों से दूर रखेंगे तो इंद्रियां उनके विषयों से दूर रहेगी, लेकिन इंद्रियों के मन में रसोपी, रस को भोगने की इच्छा बनी रहेगी। और फिर भगवान अर्जुन को इसका समाधान भी बताते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा नहीं करने का है, तुम्हें अपने मन से इंद्रियों की भोग वासना खत्म करनी है, भोगों की इच्छा खत्म करनी है, तो परम दृष्टवा तुम उत्कृष्ट रस का स्वाद लो। और हमने आपको उदाहरण दिया था कि अगर कोई व्यक्ति रोज घास को गन्ना समझ के चबा रहा है तो वह घास को चबाता रहेगा और उसको घास चबाने में आनंद आता रहेगा। और हम उसको दूर से देखें और हम कहें कि एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति है कि घास चबाने में इसको क्या रस आ रहा है, इसको घास नहीं चबानी चाहिए। तो हम उसको व्यक्ति को कितना ही समझाएं कि भाई ये घास में रस नहीं है, इसमें जूस नहीं है, ये गन्ना नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आएगा जब तक कि वह स्वयं अपने मुख से गन्ने के रस का स्वाद अनुभव नहीं करे। और एक बार उसने गन्ने के रस का स्वाद ले लिया, चख लिया, तो स्वतः ही उसको घास चबाने का जो रस है वह रस अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान इस तरह से अर्जुन को समझाते हैं कि इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करने के स्थान पर तुम इंद्रियों को परम दृष्टवा, उनको उत्कृष्ट रस दो। लेकिन इसके अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को सावधान भी करते हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों को उत्कृष्ट रस देने का प्रयास करते हैं तो उस समय कुछ गड़बड़ हो सकती है। और गड़बड़ क्या हो सकती है, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हमारी इंद्रियों का स्वभाव ऐसा है कि वह ऐसा व्यक्ति जो उनको वश में करने का प्रयास कर रहा है, या तो मीन्स वश में करने का प्रयास कर रहा है, और विपश्चिता, प्रयास ही नहीं कर रहा, उस व्यक्ति के अंदर विवेक भी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसे व्यक्ति के मन को भी इंद्रियां जबरदस्ती हर लेती हैं। हर लेती है मतलब जो व्यक्ति का जो निश्चय है उसके निश्चय से भी उसको
डगमगा देती हैं कि व्यक्ति ने गन्ना खाया, कि कोई व्यक्ति बहुत समय से घास खा रहा है और उसको हमने गन्ना खाने के लिए दिया, उसने गन्ना खाया, लेकिन फिर भी वो घास को इतने समय से खा रहा है वो, कि गन्ना खाने के बाद भी उसको लगता है कि आज तो मेरे को घास खाने को नहीं मिली, आज तो थोड़ी सी घास खानी चाहिए। तो यही हमारी भी स्थिति है ना, कि हम पहले तो घास को चबाते रहते हैं, गन्ने का रस स्वाद लेने का प्रयास नहीं करते, और गन्ने का रस भी मिल जाए तो भी घास इतनी खाई है हमने, इतने जन्मों से घास खा रहे हैं कि वो घास का स्वाद नहीं छूटता है। एक बार इंद्र देवता ने अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध किया तो उनको उस कारण से इस धरती पर सूअर बनना चढ़ा, और फिर ब्रह्मा जी को दया आई, उन्होंने नारद जी को भेजा कि भाई इनको जाके वापस लेके आओ स्वर्गलोक में। नारद जी इधर धरती पर आते हैं और इंद्र देवता को बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपने धाम में चलो, स्वर्गलोक में जाओ, वहां पे तुम्हें इतना अच्छा खाने को मिलेगा, इतना अच्छा परिवार है। तो इंद्र देवता जाने को तैयार नहीं है स्वर्गलोक में, कहते हैं कि यहाँ पर क्या बुराई है, यहाँ पर मुझे इतना अच्छा भोजन करने को मिलता है ना, स्वर्ग में ऐसा भोजन मिलेगा क्या। तो इंद्र को जो मलमूत्र खाना है उसी का स्वाद, उसी में स्वाद उसको आता था। तो ऐसी ही हमारी स्थिति है कि अगर हमको गन्ना खाने का अवसर है तो भी हमारी इंद्रियां हैं वो जबरदस्ती हमें गन्ने से दूर हटा देती हैं। तो भगवान अर्जुन को सावधान कहते हैं कि परम दृष्टवा देते समय अपनी इंद्रियों को उत्कृष्ट रस देते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इंद्रियों का स्वभाव क्या है, प्रमादहीनी, वो इंद्रियों के समान प्रमाद करती हैं, बहुत ज्यादा बलशाली हैं, और हमें जबरदस्ती इंद्रियों को उनके विषय भोगों के पास ले जाएंगे। और हमने आपको पिछले हफ्ते में बताया था कि आदि शंकराचार्य जी 5 जीवों को उदाहरण देते हैं कि कुरंग, मातंग, पतंग, मीन, भृंग, और हर एक जीवों के बारे में बताते हैं, हर एक जीव की सबसे कमजोर इंद्रिय क्या है। तो कुरंग के बारे में बताते हैं, कुरंग अर्थात डियर, हिरण की सबसे कमजोर इंद्रिय क्या है, साउंड, वह मीठी ध्वनि सुनता है और शिकारी की तरफ आकर्षित होता है, शिकारी उसको मार देते हैं। मातंग एलिफेंट, उसकी सबसे कमजोर इंद्रिय क्या है, स्पर्श, वह हमेशा हथनी का स्पर्श करना चाहता है। तो जब शिकारी को हाथी को मारना होता है तो दूर से हथनी दिखाता है और बीच में जाल बिछाते हैं, तो हाथी हथनी का स्पर्श करने के लिए आगे जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। पतंग मोत, सबसे कमजोर इंद्रिय क्या है पतंग की, साइड, जैसे ही कोई सुंदर चमकीली वस्तु दिखती है उसकी तरफ दौड़ता है, और जैसे ही वह आग की तरफ दौड़ता है आग में प्रवेश करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मीन फिश, सबसे कमजोर इंद्रिय क्या है, टेस्ट, टंग, कि शिकारी पकड़ने के लिए जाल में थोड़ा सा आगे कुछ खाना लगाता है, इंद्रिय उसके ऊपर कूदती है और वह जाल में पकड़ी जाती है। और भृंग, उसकी सबसे कमजोर इंद्रिय क्या है, सूंघना, वह एक सुगंधित फूल की तरफ आकर्षित होता है, उसके ऊपर बैठता है और फूल जब बंद होता है तो वह उसी के अंदर मर जाता है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि संसार में मनुष्य के अलावा जितने जीव हैं उनकी सिर्फ एक सबसे कमजोर इंद्रिय है। जैसे डियर की, हिरण की सबसे कमजोर इंद्रिय क्या है, साउंड, वह बहुत ही मधुर ध्वनि सुनता है और सुन के ऊपर उसकी तरफ आकर्षित होता है और जाल में फंस जाता है। हिरण को अगर और किसी तरह से मारना चाहे तो नहीं मरेगा वो, बाकी चारों इंद्रियों उसकी कमजोर नहीं है। ऐसे ही हाथी है, उसकी सिर्फ एक इंद्रिय कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर है, बाकी इंद्रिय कमजोर नहीं है, उसके कारण नहीं मरता। लेकिन मनुष्य ऐसा जीव है जिसकी पांचों के पांचों इंद्रियां बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को सावधान करते हैं। जब भगवान कहते हैं यत तो ही कौनते पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना, हरंती प्रसभम मन को हर लेती है।
कि the person may have the will and the wisdom, but still he cannot conquer the senses. और हमने आपको बताया था कि युद्ध में जीतना हो तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल हो और बहुत ज्यादा विजडम हो, तो भी विल और विजडम काम नहीं करेगी। हमें वेपन चाहिए, हमें हथियार चाहिए युद्ध को जीतने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने उस हथियार के बारे में बताया हमको पहले वाले श्लोक में, लेकिन अभी इस श्लोक के अंदर तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान हमें एक वेपन के बारे में बता रहे हैं, और वह हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान ने 3 चीजें बोली हैं। There are 3 words which we are going to discuss today. One is samyamya, second is matpara, third is vasha. इस श्लोक के अंदर भगवान ने 3 बहुत ही विशेष शब्द बोले हैं, संयम्य, मतपरा एंड वशा। हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संयम्य और वश के बारे में चर्चा करेंगे कि पहली लाइन में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तानि सर्वाणि असंयम्य, कि तानि का अर्थ है वह, इंद्रियाणी मतलब सारी इंद्रियां। भगवान कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य, कि स्थित प्रज्ञा क्या करता है कि अपनी सारी इंद्रियों को, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी सारी इंद्रियां बहुत ज्यादा कमजोर है। दूसरे जीव है उनकी सिर्फ एक इंद्रिय कमजोर है, हमारी सारी इंद्रियां बहुत कमजोर है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि, तानि सर्वाणि मतलब वह सब इंद्रियां, संयम्य। अभी संयम्य एंड वशे ही यस्य इंद्रियाणि। दूसरी लाइन में भगवान इंद्रियां शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पहली लाइन में भी सेंसेस हैं, दूसरी लाइन में भी सेंसेस हैं, लेकिन पहली लाइन में भगवान बोलते हैं संयम्य इंद्रियाणि और दूसरी लाइन में वश इंद्रियाणि। तो संयम्य और वश दोनों में अंतर क्या है कि संयम्य का अर्थ है कि हम इंद्रियों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, और वश का अर्थ क्या है कि हमने इंद्रियों को जीत लिया है। प्रभुपाद से subjugation, subjugation means we have conquered the senses. पहली स्थिति क्या है संयम्य, कि युद्ध चल रहा है, और दूसरी वशा की स्थिति क्या है कि हम युद्ध जीत चुके हैं। संयम्य कौन सी स्थिति है? संयम ऐसी स्थिति है कि युद्ध चल रहा है और विरोधी पक्ष अपना शक्ति लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कि आप कल्पना करिए कि आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं और आप खड़े हैं, आपके साथ में हथियार हैं और सामने दूसरे पक्ष के सैनिक भी खड़े हैं। तो हम दूसरे सैनिकों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज संयम्य। और जब हम प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करते समय देयर इज एन अपोजिशन फ्रॉम द अदर साइड सोल्जर्स, कि दूसरे पक्ष के सैनिक विरोध कर रहे हैं हमारा। और वश की स्थिति है कि अभी सैनिक हमारे वश में है। संयम्य की स्थिति है कि कभी हम सैनिकों को वश में करते हैं, कभी सैनिक हमको वश में करते हैं। यह संयम है वो स्थिति है कि कभी हम इंद्रियों को वश में करते हैं और कभी इंद्रियां हमको वश में करती है। लेकिन वशा वो स्थिति है कि जब इंद्रियां पूरी तरह से हमारे वश में हैं। संयम्य का अर्थ है कि हम गोदास हैं, ज्यादातर समय हम अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं।
और वशा वो स्थिति है जहां पर हम गोस्वामी हैं, कि हम इंद्रियों के स्वामी हैं। अभी सैनिक पूरी तरह से हमारे वश में है। जब एक चोर पुलिस के वश में होता है तो पुलिस जो कहेगी चोर वही करेगा, वो उसकी कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है। इसी तरह से जब इंद्रियां पूरी तरह से हमारी वश में होती हैं तो उस समय इंद्रियां जो हम बोलेंगे वही करेगी वो। सो दैट इज वशा स्थिति। तो पहली लाइन में कृष्ण भगवान बोलते हैं तानि सर्वाणि संयम्य, कि संयम्य इंद्रियाणि, कि ट्राइंग टू कॉन्कर द सेंसेस, कि इंद्रियों को सॉरी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है। और तीसरी लाइन में बोलते हैं कि वश ही यस्य इंद्रियाणि, कि उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक अवस्था है। एंड व्हाट इज दैट स्टेज? दैट स्टेज इज मत्परः। मत्परः, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये भगवद गीता का पहला श्लोक है जहां से कृष्ण भगवान भक्ति योग की चर्चा शुरू करते हैं। पहला श्लोक है जिसके अंदर कृष्ण भगवान मत अपने बारे में बताते हैं। पहला श्लोक है जहां से कृष्ण भगवान अभी हमें भक्ति की शिक्षा देना शुरू करेंगे। भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, उसका शीर्षक है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, गीता सार। तो अभी तक भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमने सांख्य योग के बारे में सुना, जब कृष्ण भगवान देह, शरीर और आत्मा के बारे में बताते हैं। फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं, फिर सकाम कर्म योग के बारे में बताते हैं। तो अभी तक कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बताया, सकाम कर्म योग के बारे में बताया, निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया। लेकिन इस श्लोक के अंदर सिर्फ एक शब्द के अंदर कृष्ण भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। और बाकी का जो दूसरा अध्याय है उसके बाद में कृष्ण भगवान अपने बारे में कुछ डायरेक्टली नहीं बोलेंगे हुए। He will talk about other things indirectly. ये पहला श्लोक है जिसमें कृष्ण भगवान पहली बारी हमको बताते हैं कि who should be our object of devotion, कि हमारी भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अभी तक भगवान ने परम दृष्टवा, भगवान ने उत्कृष्ट रस बोला है। भगवान ने बोला कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपे स परम दृष्टवा, कि परम दृष्ट उत्कृष्ट रस के स्वाद का अनुभव करता है। लेकिन उत्कृष्ट रस क्या है, नहीं, वो कृष्ण भगवान इस श्लोक के अंदर एक शब्द के अंदर हमें बताते हैं। सो पहली स्थिति है कि ट्राइंग टू कॉन्कर द सेंसेस, कि स्थिति प्रज्ञा है, उसकी पहली स्थिति क्या है कि वह इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है। और तीसरी स्थिति है इंद्रियों को जीत लिया है। लेकिन बीच की स्थिति क्या है, उसमें कृष्ण भगवान बताते हैं कि इंद्रियों को किस तरह से जीतने का प्रयास करता है। वह अपनी इंद्रियों को मत परहा, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। एंगेज मीन्स लगाना, और इसका अलग अलग अर्थ है। इसका मतलब है कार्य भी है, एक्टिविटी भी है, लेकिन टू सिंप्लीफाई मत परहा मीन्स engage all the senses in relation with Krishna, or with the controlled senses, or while he is trying to control the senses, he fixes his consciousness
upon Krishna. And once a person keeps trying to do it, then he will come to the stage where he will be vashehi yasyendriyani, when he would have conquered the senses. कि जहां पर इंद्रियां उसके वश में होंगी वह गोस्वामी होएगा, इंद्रियां वह करेंगी जो वह इंद्रियों से करवाना चाहता है, जो उससे कल्याण के लिए अच्छा है. अभी तक कृष्ण भगवान is playing the role of an instructor. अभी तक कृष्ण भगवान एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं इस श्लोक से पहले. लेकिन इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि who should be the object of sense control. Until now, Krishna has been talking to Arjuna about the sense control. But in this verse, Krishna is telling Arjuna that who should be the object of sense control. There can be so many teachers. Sorry, let me repeat in Hindi. कि अभी तक कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इंद्रियों को वश में करने के प्रयास करने के बारे में बताया, लेकिन इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए. तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आई शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस कंट्रोल. कि अगर हम इंद्रियों को एक बार वश में कर लें तो चेतना हमारी कहां पर लगनी चाहिए. There may be so many teachers in the world who talk about the sense control. इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, अनगिनत व्यक्ति हुए हैं, अभी भी हैं और आगे भी होंगे, जो हमें बता सकते हैं कि हमें इंद्रियों को वश में कैसे करना चाहिए. यहां पर कृष्ण भगवान भी बता रहे हैं कि हमें इंद्रियों को कैसे वश में करना चाहिए. लेकिन वो सब जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो पहले हुए और जो आज हैं और जो आगे आने वाले होंगे, उनमें और कृष्ण भगवान में क्या अंतर है. कि कृष्ण भगवान इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस कंट्रोल. Other instructors other than Krishna, they are not the object of sense control. संसार में जितने भी व्यक्ति हमें इंद्रियों को वश में करने के बारे में बताते हैं, हमें इंद्रियों को वश में करने के बाद इंद्रियों को उन व्यक्तियों के ऊपर नहीं लगाने का. That is not the object of our meditation. Our object of meditation is Krishna. That is the meaning of in brief. यह मतपरा का अर्थ है. जब हम इंद्रियों को वश में करने की बात करते हैं, सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियों को वश में करने का अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों को निष्क्रिय कर देने का. When we speak about trying to control the senses, it does not mean that we have to be inactive. No, that does not mean. When we say, when we are sitting with a child in the car and tell the child that keep the car under control. जब हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा कार को नियंत्रण में रखने का, तो हमारा मतलब ये नहीं है कि बच्चों को बोलने के कि कार को रोक दो. हम बच्चों को ये बोलना चाहते हैं कि कीप द कार ऑन द राइट ट्रैक, कि गाड़ी को सीधे रास्ते पे सीधे सीधे चलाते रहो उसको. When we say the batsman is under control, जब हम कहते हैं कि बैट्समैन कंट्रोल के अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैट्समैन बैठा हुआ है. इसका मतलब ये है कि बैट्समैन को मालूम है कि बॉल किस तरह की आ रही है और बॉल को कैसे कंट्रोल करने का है, राइट, और बॉल को किस दिशा में फेंकने का है. दैट्स द मीनिंग ऑफ कंट्रोल.
keeping the batsman under control, or when we say batsman under control, does not mean that batsman is simply sitting and not doing anything. जब एक चैरिटर घोड़े को नियंत्रण में रखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि घोड़े को बिल्कुल तरह से बिठा के रख देता है वो. The horse is inactive. Horse is under control means horse is in the right direction. Horse is acting according to the desire of the charioteer. कि जिस तरह से रथ का सारथी रथ को चलाना चाहता है, जिस दिशा में लेके जाना चाहता है घोड़ा, उसी दिशा में आगे जा रहा है. So similarly, when we say that we have to keep the senses under control, or we should try to control the senses, does not mean we stop the activities of senses. इंद्रियों को वश में करने का अर्थ यह नहीं है कि हम इंद्रियों की गतिविधियों को रोक दें. Rather, keeping the senses under control means you keep the senses in the right direction so that they can reach to their ultimate goal. कि इंद्रियों को जो वश में करने का लक्ष्य है, इंद्रियां उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं. तो अभी इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान मत्परा मीन्स प्रभुपाद जी कहते हैं इन रिलेशन विद मी. योगी और स्थित प्रज्ञा uses all his senses in relation with कृष्ण. कि अपनी सारी इंद्रियों को कृष्णा के संबंध में यूज करने का, उसको प्रयोग में लेके आने का. हमने 2 हफ्ते पहले आपको बताया था कि अगर हम इंद्रियों को नो बोलेंगे तो इंद्रियां the senses would rebel. इंद्रियां विद्रोह कर देंगी. भगवान ने हमको आंख दी है, तो आंख का कार्य क्या है? आंख का कार्य देखना. आंख हमेशा कुछ न कुछ देखना चाहती है. तो आंख कहती है हमें कुछ देखना है, और मैं आंख को बोलूंगा कि नहीं, तुझे कुछ नहीं देखने का. यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग, यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग. कान कुछ सुनना चाहते हैं, और आंख को बोलूंगा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं सुनने का, तुम्हें कुछ नहीं सुनने का, तुम्हें कुछ नहीं सुनने का. तो फिर क्या होगा कि आंख विद्रोह कर देगी, कान विद्रोह कर देगा, जीवा विद्रोह कर देगा. They would rebel. All the 5 senses would rebel. All the 5 senses would attack us. Right? तो इसके स्थान पर हमें क्या करना चाहिए? आंख बोलता है देखने का है, तो अच्छा ठीक है, आंख देखने का, हमें आंख को बोलना चाहिए अच्छा हम तुम्हें देखने के लिए कुछ देंगे. कान बोलता है सुनने का, अच्छा हम आपको सुनने के लिए कुछ देंगे. जीवा कुछ खाना चाहती है, अच्छा हम आपको कुछ देंगे खाने के लिए. तो हमें आंख को क्या देना चाहिए, कान को क्या देना चाहिए, जीवा को क्या देना चाहिए, इसके संदर्भ में हमारे आचार्य लोग हमेशा श्रीमद् भागवतम का स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक नंबर 18 से 20 इसका उदाहरण देते हैं. और इसका उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि यह श्लोक अम्बरीश महाराज के संदर्भ में आता है. और अम्बरीश महाराज कोई सन्यासी नहीं थे, वानप्रस्थ नहीं थे, ब्रह्मचारी नहीं थे. वह पूरे संसार के राजा थे. और उनके पास इतना वैभव था कि अगर हम स्वप्न में भी कल्पना करें, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि अम्बरीश महाराज के पास इतना वैभव था कि उसकी हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते. लेकिन उस सब वैभव को भी वह मिट्टी के समान भी नहीं समझते थे. वह के अर्थ है कि उनका
अम्बरीश महाराज का इतना सा वैभव होते हुए भी उनको जिस तरह से हमारा मिट्टी के प्रति आकर्षण नहीं होता, उस तरह से अम्बरीश महाराज का उस वैभव के तरफ कुछ भी आकर्षण नहीं था। तो ऐसा सुनने के बाद अम्बरीश महाराज को आश्चर्य होता है कि महाराज जी ऐसा कैसे हुआ? वो तो एक गृहस्थ थे, है ना, और अतुल्य वैभव था उनके पास, स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उस वैभव के प्रति उनकी कुछ भी रति नहीं थी, है ना। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? तो उसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी 3 श्लोक बोलते हैं ना, और वह 3 श्लोक प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य के अंदर बोले हैं। और उस 3 श्लोकों में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी इंद्रियों को परम दृष्टवा दे सकते हैं, किस तरह से हम अपने मन और इंद्रियों की चेतना को मत पर बना सकते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने हरौ हरे मंदिर मार्जिनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत् कथोदये। तो यहाँ पर सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि अम्बरीश महाराज ने अपनी मन और चेतना को किस तरह से कृष्ण भगवान में लगाया। तो कहते हैं सवई मन कृष्ण पदार विंदयो। सबसे पहले कृष्ण भगवान मन के बारे में बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले मन के बारे में बताया। स्थित प्रज्ञ से का भाषा है, प्रजहाति यदा कामा। सबसे पहले भगवान मन के बारे में बात कर रहे हैं कि अपने मन से सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने अपने मन से सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कैसे किया? तो उसके लिए सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी बताते हैं सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, कि अम्बरीश महाराज ने अपना मन कृष्णा के चरणों में लगाया था। And for a devotee the best position, कि एक भक्त के लिए भक्ति की सर्वोत्तम स्थिति क्या है कि उसका मन हमेशा कृष्णा के चरणों में लगा रहना चाहिए। सबसे ज्यादा विनम्र स्थिति है कि कृष्णा के चरणों के अलावा उसके मन में किसी भी तरह का स्मरण नहीं हो। और इसके विषय में और भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन भी उतना समय नहीं है। लेकिन अम्बरीश महाराज ने अपने मन को कृष्ण भगवान के चरणों में लगाया। देन दूसरी चीज, वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। अब हमारे 10 इंद्रियां हैं, उसके ऊपर मन है। तो शुकदेव गोस्वामी ने सबसे पहले मन के बारे में बोला, और दूसरा वचांसी स्पीच, जो वर्ड्स हैं, शब्दों के बारे में, उसके बारे में बता रहे हैं कि वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, की अपनी जीवा से अपने वचनों से वे क्या करते थे? वैकुंठ गुणानुवर्णने। वैकुंठ मतलब कृष्ण भगवान, गुण अनुवर्णने, गुण मतलब भगवान के गुण, अनुवर्णने मतलब हमेशा अपने शब्दों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते थे। और इसी कारण से उनका मन कृष्ण के चरणों में लगा रहता था। द फर्स्ट 2 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कुछ समय पहले आपको बताया था कि एतद आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शेष इच्छया मुहु, कि एतद आतुर चित्तानाम, हमारा चित्त हमेशा आतुर रहता है। आवर माइंड इज ऑलवेज एंशियस फॉर व्हाट?
to get senses in contact with the sense objects. हमारा मन हमेशा आतुर रहता है कि किसी तरह से इंद्रियों को उसके भौतिक विषय का सुख मिल जाए, लेकिन नारद मुनि बताते हैं कि अगर हमें ऐसा नहीं करने का, अगर हमें अपने मन को शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा? हरिचर्यानुवर्णनम, कि हमें हमेशा भगवान की जो दैनिक चर्या है, भगवान की लीला है, उसका अनुवर्णनम, उसका वर्णन करते रहना चाहिए। तो वही सेम चीज यहाँ पर परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि अम्बरीश महाराज का मन कृष्णा के चरणों में क्यों लगा हुआ रहता था? क्योंकि वह अपने वचनों से, अपने शब्दों से हमेशा कृष्णा के गुणों का वर्णन करते रहते थे। और अगर हम श्रीमद् भागवतम में भगवान के और भक्तों का उदाहरण देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि जैसे गोपियां भगवान की सबसे बड़ी भक्त थी, उनका भी स्वभाव क्या था कि वे जितने भी कार्यकलाप करती थी, सारे कार्यकलाप करते हुए वह भगवान की लीलाओं का वर्णन करती रहती थी। तो इस श्लोक के अंदर 12 लाइनें हैं, कहने को 6 लाइनें हैं, लेकिन 12 भागों में विभाग किया गया है उसका। तो पहली जो 2 लाइनें हैं, सवई मन कृष्ण पदार विंदय वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अगर हम 2 चीजें कर लें तो बाकी की सब चीजें स्वतः धीरे धीरे अपने आप होती रहेंगी। तीसरी लाइन में हरे कृष्णा, सो करो हरेर मंजिर मार्गनादिशु, और अपने हाथों से अम्बरीश महाराज क्या करते थे? भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, भगवान के मंदिर की सफाई करते थे। और शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि मंदिर साफ करने का अर्थ है कि हमें अपने हृदय को साफ करने का। चैतन्य महाप्रभु को जब अवसर मिला रथ यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर साफ करने का, गुंडीचा मंदिर को साफ करने का, तो उन्होंने अपने वस्त्र को उतारकर, अपना जो उत्तरी था, जो ऊपर का वस्त्र उसको उतार कर, जो मंदिर पहले से पूरा साफ हो चुका था, फिर भी दोबारा उसको साफ किया। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि उनके हृदय में थोड़ा सा भी धूल का कण रह गया हो, वह कण रह जाए ना। तो जब हमारे घर में मंदिर है, चाहे छोटा सा ही मंदिर हो, अगर हम उसके सामने उसको साफ करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं, मंदिर के सामने जो धरती है, चाहे छोटी सी भी हो, तो भी उसको साफ करते हैं, तो उसका अर्थ है कि हम अपने हृदय को साफ कर रहे हैं। और श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदये, और श्रुतिम अपने कानों से वह क्या सुनते थे? सत कथोदये, कि जो भक्त लोग सत कथा करते हैं, कि भगवान की कथा है, उस कथा को सुनते रहते थे। एंड मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, और अपनी आंखों से अम्बरीश महाराज क्या करते थे कि जब भी अवसर होता था भगवान की विग्रह का दर्शन करते थे। और अपनी जो टच, जो स्पर्श है, हमारी त्वचा हमेशा स्पर्श करना चाहती है, जैसे हाथी के मन में उत्तेजना होती है हथनी का स्पर्श करने की, तो अम्बरीश महाराज तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, तद्भृत्य का अर्थ है कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं। गात्र मतलब शरीर, स्पर्श मतलब छूने का, और अंग संगमम, कि जो भगवान के भक्त हैं उनके शरीर का आलिंगन, उनको अच्छी तरह से स्पर्श करते थे। एंड स्मेल, अपनी जो सेंस ऑफ स्मेल है,
उसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगाते थे कि घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, कि जो भगवान के चरणों में फूल अर्पण किए हुए हैं उन फूलों को बार बार सूंघते थे। तो इस तरह से उनकी जो नासिका है वह भगवान की सेवा में लगी रहती थी। और श्री मत तुलस्य रसनाम तद अर्पिते, रसनाम का अर्थ है कि द सेंस ऑफ द टेस्ट, कि जिह्वा हमेशा कुछ न कुछ स्वाद का अनुभव करना चाहती है। तो परीक्षित महाराज अपनी जिह्वा को क्या देते थे? श्रीमत् तुलस्य रसनाम तद अर्पिते, कि भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी है वह अपनी जिह्वा को बार बार खाने के लिए देते थे। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि जिह्वा को वश में करने का अर्थ है प्रसाद खाने का है, लेकिन यहाँ पर हम अम्बरीश महाराज के उदाहरण से समझते हैं कि प्रसाद खाने का अर्थ है कि प्रसाद के साथ साथ तुलसी लेने का, या प्रसाद खाने का अर्थ है कि हमको कम से कम प्रसाद ग्रहण करने का। भगवान को जब भी भोग लगाते हैं तो भोग के अंदर पूड़ी, सब्जी, रसगुल्ला, हलवा, पापड़, चटनी, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसके साथ साथ तुलसी भी होती है। लेकिन हम लोग जब भी प्रसाद ग्रहण करने का समय आता है तो हम लोग कभी भी तुलसी के बारे में नहीं सोचते, और कम से कम मैं नहीं सोचता तुलसी के बारे में कि ये प्रसाद के अंदर तुलसी है कि नहीं। लेकिन अम्बरीश महाराज को जो भगवान का प्रसाद था, उस प्रसाद के अंदर सबसे ज्यादा रति, सबसे ज्यादा रुचि किस चीज में थी? उनकी रति, उनकी रुचि पूड़ी, सब्जी, संदेश, रसगुल्ला, गुलाब जामुन इसके अंदर नहीं थी। उनकी रुचि तुलसी के अंदर थी। और तुलसी कौन सी? जो कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पण करी गई है। जब भी हम कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, प्रसाद की इच्छा होती है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रसाद क्या है? कि भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी। हमें उसकी अभिलाषा करनी चाहिए और हमको वो तुलसी ग्रहण अगर अवसर मिले हमें तो उसको प्रसाद समझकर नहीं, प्रसाद भगवान का प्रसाद मानकर उसको मुख में बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। पांचों वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम, कि जब हमारी जिह्वा वश में होगी तो हमारी जो बाकी की दो इंद्रियां हैं, उदरपस्थ, which are very difficult to control, genitals, they will be automatically under control. तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज के जीवन से, उनकी दिनचर्या से हम समझ सकते हैं कि वह कितना भोजन ग्रहण करते थे। और खैर कुछ भी ग्रहण करते हो, लेकिन उनकी रति कहाँ पर थी? उनकी रति कृष्णा के चरणों में अर्पित की गई तुलसी के अंदर थी। और पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, कुछ खाने के बाद हमारा मन करता है कि थोड़ा घूमने का, फिरने का, रिक्रिएशन का। तो अम्बरीश महाराज को जब भी अवसर होता था तो वो क्या करते थे? क्षेत्र पदानुसर्पणे, कि वह भगवान के क्षेत्र, भगवान के धाम की तरफ जाते थे, भगवान की धाम यात्रा करते थे, और अपने शिर, अपने मस्तिष्क को
अपने मस्तिष्क को किस तरह से भगवान की सेवा में लेके आते थे कि शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, कि अपने मस्तिष्क से जब भी अवसर मिलता था वह ज्यादा से ज्यादा भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे। और फिर दोबारा सुखदेव गोस्वामी सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, कि उनका मन से हमेशा, वो अपने मन से कृष्ण भगवान के चरणों की स्तुति करते रहते थे। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भाई उनके मन में जो भौतिक इच्छाएं थी उनका क्या हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित अम्बरीश महाराज के मन में कुछ भौतिक इच्छा थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कामम च दासे न तो काम काम यया, कि उनके मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी नहीं। उनके मन में सिर्फ एक इच्छा थी कि किस तरह से मैं कृष्णा की सेवा करता रहूं मैं। और फिर अंत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति, कि हमको इस जैसे भक्त का, किस जैसे भक्त का? अम्बरीश महाराज जैसे भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, उसमें रति होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम मत पर बन सकते हैं। तो फिर हम परम दृष्टवा उत्कृष्ट रस के स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में अंत में यही समझाते हैं हमको कि हमको एक प्रामाणिक गुरु है, भगवान का शुद्ध भक्त है, उसकी शरण लेनी चाहिए। शरण लेने में रति होनी चाहिए। रति का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। When we have the strong attachment to the association of the devotees, कि भक्तों का संग करने में जब हमारी बहुत तीव्र रति होगी तो फिर क्या होगा? देन वी कम टू द सेकेंड स्टेज। भगवान कहते हैं तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसीत मत परः। हमने आपको युक्त का अर्थ नहीं बताया अभी तक। युक्त मीन्स इक्विप्ड, कि एक सैनिक युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो उसको विल चाहिए, उसको अपना प्रयास करने का है, उसके अंदर इच्छा शक्ति चाहिए और उसके अंदर विजडम भी होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ बुद्धि भी होनी चाहिए युद्ध को लड़ने की। लेकिन साथ साथ में उसको वेपन भी चाहिए ना, हथियार भी चाहिए। सो अ सोल्जर शुड बी इक्विप्ड विद अ वेपन। युक्त मीन्स इक्विप्ड। And what is that weapon? The weapon is मत परः। Weapon is मत परः। वो हथियार क्या है? मत परः, कि we have to engage, use all our senses in relationship with Krishna. And how to engage all our senses in relationship with Krishna has been exemplified by Ambrish Maharaj and beautifully explained by Shukdev Goswami to Parikshit Maharaj. और once we become मत परः, और अगर हम और जब हम मत परः बनेंगे then we come to the stage of वशे ही यस्येन्द्रियाणि,
कि जब हम पूरी तरह से मतपरा हो जाएंगे तो हमारी वो स्थिति होगी कि वशे ही यस्य इंद्रियाणि, कि हमने इंद्रियों को वश में कर लिया. We have conquered the opposition, right? We have conquered the other side of the soldier. Now the soldier will do what I dictate him to do, right? No more fighting with the soldiers. कि जब हम इंद्रियों को पूरी तरह से कृष्णा की सेवा में लगाएंगे, पूरी तरह से मतपर हो जाएंगे, तब इंद्रियां हमारे वश में होंगी और इंद्रियां वही करेंगी जो हम इंद्रियों से अपने कल्याण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करवाना चाहते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रभु जी माता जी, अभी हम कथा को यहीं पे विराम देंगे और अभी किसी भक्त को कुछ प्रश्न हो, संदेह हो, दे आर वेलकम. और अगले हफ्ते में हम इसी श्लोक के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे. इस श्लोक को कृष्ण भगवान ने, मतपर शब्द को कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के 3 और श्लोकों के अंदर भी यूज किया है. तो हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी वहां पर क्या कहना चाहते हैं. हरे कृष्ण. कृष्णा प्रभु जी, अम्बरीश महाराज का भागवतम का कौन सा नंबर श्लोक है प्रभु जी? माता जी, ये श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक नंबर 18, 19, 20. लेकिन आप श्लोक नंबर 18, 19, 20 से पहले 14, 15, 16, 17 ये श्लोक भी पढ़िए और इसके बाद में 21 और 22 श्लोक भी पढ़िए. ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. हरे कृष्ण. और ये मतपरा कौन से नंबर श्लोका में है प्रभु जी भागवत गीता का? मैंने ज्वाइन किया प्रभु. माता जी, अभी हमने आपको श्लोक अभी आपको बताया 2.61 उसके अंदर है, फिर 6.14 उसके अंदर है, 12.6.7 या 12.6 कहिए आप, उसके अंदर भगवान ने इस शब्द को यूज किया है. और उसके बाद में 18.57 उसके अंदर इस श्लोक को, और इस शब्द उस श्लोक के अंदर भगवान ने मतपर शब्द को यूज किया है. ठीक है माता जी. ओके, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. You can give your takeaway if you do have no questions. आपको क्या अच्छा लगा इस श्लोक में? एक एक लाइन भी बता सकते हैं. Not all the full summarization. So many points Prabhuji has covered today. So any one point from each one of you can say. जो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, उस पे आप बता सकते हो. हरे कृष्ण प्रभु. प्रभु आप आज आपके आज के श्लोक में प्रभु आपने बताया कि जैसे एक सोल्जर, उसके पास विल भी हो सकती है, he has will and wisdom, but he cannot win a war with only will and wisdom. He need a weapon. He need to have weapon to win the war. And वैसे ही श्लोक में कृष्ण भगवान उस वेपन के बारे में बता रहे हैं कि how we can win the war against for to control our senses. कौन से श्लोक में प्रभु? 2.61 में. हाँ जी. हाँ. इस श्लोक में बता रहे हैं, उन्होंने 3 चीजों के बारे में बताया, जैसे संयम या वशेही एंड मतपरा. संयम या आपने बताया कि प्रभु वो स्थिति है कि जिस समय वी आर ट्राइंग टू कन्क्वर द सेंसेस. In this phase, sometimes we are in control of our senses, and sometimes senses are in control. We can control the senses, but it's a phase we are trying to fight with the senses. We are with the weapon, and the vashe is a stage where we have conquered the senses. The senses are in control of us. So whatsoever we say, senses will do the same. But in between this phase, there is a stage, what is called matparaha. And in this phase, we are trying to control our senses by focusing our conscious onto Krishna. Yes, Matpara is the stage where
we are fighting a battle, right? Yes. With a weapon equipped with what? Equipped जो with- अमरीश महाराज ने yes. जितनी चीजें बताई ना अभी, Yes. इक्विप्ड हमारे क्या इक्विप्ड विद व्हाट? कि अभी अमरीश महाराज ने when he had to control his mind, how did he control? He used Krishna's lotus feet as an equipment, right, Prabhu? Yes. When he had to control his words, he used Krishna's katha as a weapon, right? So that's how we have to see that Matpara means equipped with the weapons. And what are those weapons? Is given in this Srimad Bhagavatam, the 3 verses. So he's trying to control his senses by focusing his conscious onto Krishna. So using his senses to satisfy Krishna. Trying to control his senses equipped with the weapons, Yes. right, Prabhu? Yes, Prabhu. Yeah. Because this thing has been told by Krishna only in this verse. उससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने नहीं बताया वो, नहीं? वो परम दृष्टा बोला लेकिन भगवान चुप रहे वहां पर. Yes, Prabhu. लेकिन अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं. Yes. बहुत सुंदर श्लोक है प्रभु, बहुत सुंदर शब्द है, मत पर. Yes, Prabhu. हरे कृष्ण. Yes. Hare Krishna. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु. जैसे कि श्लोक में प्रभु आपने बताया कि who should be the object of sense control, it is said in verse, and yeah, Krishna is the object of sense control. And you also said that sense control does not mean that we have to make it inactive. It's basically we have to use it for Krishna. And if we say no to senses, then yeah, they will rebel. Basically, वो विद्रोह कर देगी. And see, when we say use for Krishna, Prabhupada ji ने यहाँ पे ट्रांसलेशन में ये नहीं बोला use for Krishna. Prabhupada saying use in relation with Krishna. Okay, प्रभु. क्योंकि यूज फॉर कृष्णा तो ऐसा हो जाएगा कि हम सिर्फ मंदिर में बैठे हैं, सारा कुछ जो करना है वहां पे मंदिर में ही कर रहे हैं हम लोग, है ना, राइट? हाँ. राइट. लेकिन हम लोग वो तो नहीं कर सकते ना, हम लोग सब कुछ छोड़ तो नहीं सकते हम लोग. Yes, प्रभु. So we have to endeavor to do maximum things in relationship with Krishna. Okay? Okay. Yeah, so we have to remember. प्रभुपाद जी इसलिए बोलते थे कि हमको है ना, we have to scrutinizingly study भगवत गीता, है ना. तो प्रभुपाद जी जो भी बोला उन्होंने वो बहुत सोच समझ के बोला है ना. अभी जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला subjugation, right? So subjugation is a stage when we have conquered the enemy, right? और संयम means trying to conquer the enemy. ठीक है प्रभु जी? Yeah. Thank you. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Today, in the beginning of the class, you told a very nice point that we are all used to eat the grass. So even if it gets the sugarcane taste, but still we wish to eat the grass. So that tendency doesn't goes off very quickly. Yes. Yes. हरे कृष्ण. तो इसलिए प्रभु हमको प्रयास करना चाहिए कि हम देखें कि हमको गन्ना किधर है ना, राइट? कम से कम मन से हमको इतना प्रयास करना पड़ेगा, राइट? कि गन्ना किधर है और गन्ना किधर मिलेगा हमको. तो गन्ना हमको मिलेगा सत्संग के अंदर, राइट? और यही प्रभुपाद हमको इस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहे हैं इसके तात्पर्य में. और जो 18.57 है उसके अंदर प्रभुपाद जी और इसको अच्छी तरह से बताते हैं ना, तो वो अगले हफ्ते में उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी. हरे बहुत अच्छा क्लास रहा अम्बरीश महाराज का. तो ऑल द पॉइंट्स वी हैव टू रीड दैट चैप्टर 9.4.18, 19, 20, 21 एंड 22, राइट? नहीं, उससे पहले के भी 4 श्लोक लेने का माता जी. तो उसमें आपको बैकग्राउंड मालूम पड़ेगा जो मैंने आपको बताया. यस. कि अम्बरीश महाराज के, परीक्षित महाराज के मन में जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है ना. यस प्रभु जी. दैट विल बी 16 एंड 17. ऐसे छोड़ दिया उन्होंने, तो उसका उत्तर दे रही है. हाँ. या और इसमें बहुत अच्छे से बोला कि अम्बरीश महाराज वाज इंटरेस्टेड ऑन द तुलसी लीव्स व्हिच वाज ऑफर्ड इन द फुल महाभोगा व्हिच वी
offered to Krishna, और हम तो वो तुलसी लीफ को ध्यान भी नहीं देते और प्रसाद टूट के खा लेते. So that is very interesting, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, can I request other devotees to quickly go through the points? Hare Krishna, Prabhuji, very nice class. अभी जैसे हमेशा बताता है जो परम निवारता है, जैसे कि वर्धारी प्रभु के करने का रस, तो इस प्रकार हम जैसे सत्संग में आके भगवान का सुनता है और अपना भक्ति करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जैसा मतलब फिर भी मन जो है ना, मतलब इतना भक्ति में इतना रस पैदा नहीं कर पाता, मतलब इतना रस नहीं, ऐसा लगता है जैसे सूखा सूखा, मतलब इस टाइप का, मतलब जो परम दिशा निवारता ऐसा रियलाइजेशन आता नहीं है, तो वो हमारा अपराध के कारण और कैसे तो प्रभु अभी आपने मन के बारे में बात करी, तो महाराज जी हमेशा बोलते थे कि हमको कृष्णा, महाराज जी कहते थे कि कृष्ण हमको अपने मन को कृष्णा और हमारे बीच में नहीं लेके आना चाहिए. वी शुड नॉट ब्रिंग द माइंड बिटवीन अस एंड कृष्णा, कि मन के बारे में सोचने का ही नहीं हमको है ना. हमको क्या सोचने का है कि हम मत परा ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, और हम जितना ज्यादा सोचेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा मत परा कैसे बने, वह मन स्वाभाविक रूप से वश में होएगा. और भगवद गीता के 3रे अध्याय के अंदर कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हमारे मन से ऊपर हमारी इंद्रियों से ऊपर मन है. तो अगर मन को कॉन्कर करना है, मन को वश में करना है, तो मन कैसे वश में होएगा? पहले हम इंद्रियों को वश में करें. और इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है कि जैसे परीक्षित महाराज ने किया कि उनको मत परा बनाने का है, कि उनको मत परा बनाने का प्रयास करने का है, कि ट्राई टू कीप देम ऑन द राइट ट्रैक, राइट. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट माइंड प्रभु, right? The more we think about the mind, the more we waste our time, right? ठीक है प्रभु? Just we should think how to be mat para like Ambrish Maharaj. Okay प्रभु? Thank you. Hare Krishna. Hare. Krishna. Hare Krishna, Mataji. आपकी जो है ना, you said an analogy about the controlling the senses. When we say the senses are controlled, that means it is actually in the right path. आपने एक analogy दिया था, when we say the horse is under control, it doesn't mean that horse is idle. It is actually following the right path. So it is a nice statement to understand between the lines. When we say the senses are under control, means that it is following the right path, not sitting idle without doing anything. Yes. Thank you Mataji. तो जिस तरह से हम लोग जब एक सपोज आप घोड़े को हाँक रहे, आप रथ पे बैठे हुए हैं एंड आपके हाथ में लगाम है, तो आप घोड़े को वश में करने का प्रयास कर रहे हो, तो प्रयास करते समय क्या होगा? घोड़ा थोड़ा इधर उधर जाएगा, वो है ना, राइट. तो लेकिन घोड़े को हमें बार बार सही रास्ते पे लेके आने का, जैसे हम कार ड्राइव करते समय करते हैं, तो ऐसे भगवान की भक्ति करते समय भी हमारी इंद्रियां हमेशा सीधा सीधा नहीं चलेंगी, वो कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी. लेकिन हमको क्या करना चाहिए? बार बार प्रयास करना चाहिए, जो इधर जाती है उसको भी बीच में लेके आए, इधर जाती है उसको भी बीच में लेके आए, राइट. और ये कब होएगा? जब हम निरंतर सत्संग करते रहेंगे, नित्यम भागवत सेव्य, right? That's what I wanted to add in the class, Anna, but thank you for reminding me, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी. आपने लास्ट क्लास जो लिया था ना, तो सेम क्लास मैंने नोट्स बना के
मंडे क्लास हमारा जो लेडीज क्लास रहता है तेलुगु में बताया प्रभु जी, और आपका नाम बता के संतोष प्रभु जी ने ये क्लास लिया है। एंड सेम क्लास मैंने लिया था, श्रीदेवी माता जी ने मुझे बोला कि आप क्लास लो, तो फर्स्ट क्लास था मेरा और बहुत अच्छा फीडबैक मिला प्रभु जी। और सबके पॉइंट्स जो है ना, मन के बारे में आपने इतना अच्छा बता रहे ना, तो उसी के नोट्स बना के मैंने पूरा बताया था प्रभु जी। तो थैंक यू प्रभु जी। आज का क्लास भी मैं नेक्स्ट मंडे क्लास को सेम बताऊंगी प्रभु। हरे कृष्णा। Yeah, thank you, Mataji. But along with it, you should read the Srila Prabhupada books, right? कि जो शिला प्रभुपाद जी ने आप उसमें जरूर पढ़िए। ने मुझे सारे बुक्स दिए प्रभु जी, तो मैं इतना मतलब डिटेल में नहीं, लेकिन मैक्सिमम सबको टच में रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी हम लोग, ताकि सब बहुत लोग अच्छा। फिर हमारा जो ग्रुप है ना, फिर सब लोग भूल जाएंगे ना, तो Yes, right. Good. Okay, thank you, Mataji. Thank you so much. Girvardhari Prabhu, you want to take the lead? Yeah, Vijay. So we'll start some alphabetical because nobody is responding. So I think we'll have to start like that only. Yes. प्रभु सबको एक एक लाइन बोलने का है, unless they have the questions, right? That's a meditation. That's what actually. हाँ, तो एंड हमने श्रवण किया, श्रवण के बाद उसका स्मरण होना चाहिए। तो स्मरण कैसे कर सकते हैं कि उसी चीज को हम दोबारा पुनरावृत्ति करके, और हमने कई बार किया हुआ है अबू धाबी के अंदर, और अबू धाबी से बाहर जाते हैं वहां पर भी विशेष रूप से जब भी कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं वहां पर कि सभी भक्त लोग सिर्फ एक सेंटेंस बोलते हैं। तो हमारा अनुभव है कि एक सेंटेंस बोलने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते, तो 1 मिनट के अंदर 12 भक्त कवर हो सकते हैं और 5 मिनट के अंदर 60 भक्त कवर हो सकते हैं। और अगर हम बोलने का प्रयास करेंगे तो इसका अर्थ है कि हम लोग उसको लिखने का भी प्रयास करेंगे, और अगर हमारे अंदर बोलने की इच्छा नहीं होगी, बोलने में संकोच करेंगे, तो हमारा मन बोलेगा कि इसको लिखने की क्या जरूरत है ना इसको, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हरे कृष्ण। Yes, Girvardhari Prabhu. Just a few more devotees and then we give the Viram Prabhu. Yes, Archana Mataji would like to share something. Yes, Hare Krishna Prabhu ji. Dandavat pranam. Just one line. Yes, Hare Krishna Prabhu ji. Dandavat pranam. It was a very wonderful class. Many of the points already covered by Prabhu ji's, like गन्ने का स्वाद और ग्रास खाते रहते हैं हम लोग इतने टाइम से, एंड द अनदर पॉइंट सेंस कंट्रोल, बट द एग्जांपल्स हाउ Amrish Maharaj controlled all, not controlled, but used all his senses for the service of Krishna. That was a very encouraging and very much devotional, Prabhuji. That's a very good takeaway for today's class, Prabhuji. Very good. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. I like the point of relishing tulasi leaves in the prasadam. No, we never actually give the importance to it. So that is very nice, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, namaskar to you. Wonderful class, and also it's worth meditating on Srila Prabhupada's purport, which says Lord Vishnu situated in the heart of yogis burns up all kinds of impurities. Before that it says it is controlled, senses are controlled by strength of devotion service to Krishna. Vishnu situated in the heart of yogi burns up all kinds of impurities. Thank you, Prabhuji. तो प्रभु जब प्रभुपाद जी बोलते हैं ना योगी के विषय में, तो प्रभुपाद जी हमको बताना चाह रहे हैं कि योगी और भक्त में क्या अंतर होता है, कि योगी मतपरा नहीं होते और भक्त मतपरा होते हैं। तो इसलिए योगी अपने पथ से भटक जाते हैं ना, इंद्रियों को वश में करते हुए, और लेकिन भक्त लोग वो पथ में आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे ना, थोड़ा थोड़ा घोड़ा इधर उधर जाता है राइट। तो विश्वामित्र मुनि की तरह से नहीं होता वो, है ना, वो घोड़ा इधर ही चला गया, वो है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
इंद्रियों को वश में करने का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियों को निष्क्रिय कर देना। हमें अम्बरीश महाराज जी से ये सीखने को मिला आज कि हमें इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी वंडरफुल पॉइंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। आपने बताया कि और योनियां जो होती है, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया हाथी है तो उसकी टच सेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वैसे मतलब और योनियों में तो कुछ एक ही सेंसेस होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हमारी मनुष्य योनि है उसमें तो सारी सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हमें पतन की ओर लेके जा सकती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते तब तक हमको उनके मत पर मतलब उनके उनको ध्यान में रख के सारे कार्य करने चाहिए। इन रिलेशन सेंसेस शुड एक्ट इन रिलेशन टू कृष्णा। और इसके लिए आपने अम्बरीश महाराज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया। और जब हमारी इंद्रियां सही तरह से मतलब निष्क्रिय ना होके भगवान की ओर मुड़ जाए, जैसे कि सही तरह से जब लग जाएगी तभी हमारी हम जैसे चाहे वैसे वह हमारे कल्याण के लिए कार्य करेगी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यस। हरे कृष्ण। Kumar Prabhu, you'd like to say something? Kumar Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी। अपना हमारा मकसद है भगवान को अपना प्रणाम करने प्रणाम करने में लगाना चाहिए और अपना भगवान को चढ़ाए फूलों को अपना अपना भगवान का प्रसाद को अपना खुशबू अपना लेना चाहिए। तुलसी जी प्रसाद में उसका अपना रस लेना चाहिए हमें अमृत का। तो ये अपना सारे पॉइंट अपना भगवान की तरफ हम अपना मन हमारा लगता रहेगा। हमारा उधर से मन हटेगा इधर भगवान के। जब हम कोई भी चीज भगवान से रिलेटेड जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान की तरफ हमारा मन अपना खिंचाव बढ़ता जाएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। So Girdhari Prabhu, it's 11:45. I think we should give the viram. Okay, Prabhu. Thank you very much. Today I don't have any birthday list, so let us chant for the people, all the people whose birthday has been missed out by us. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Mancha kalpatarubhyasya kripa वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। Hare Krishna. Thank you very much. कृष्ण।